जी मैं आपको कितना सही समझती थी, आप किसी के बात में आके मुझ पे उँगली उठा रही हैं। आप ही बोली थी ना कि चली जाओ इसके साथ, आपकी बहन के साथ। तभी मैं गई थी और घूमने तो नहीं गई थी ना, अपनी बच्ची का दवाई कराने गई थी। आप ही बोली थी चली जाओ, नहीं तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, बच्ची को तो बहुत दिक्कत पड़ेगी। और मैं अपने हस्बैंड से पूछ कर भी गई थी कि मैं इनके साथ चली जाऊँ। उन्होंने बोला कि हाँ चली जाओ। और अंकल जी भी बोले थे कि हाँ अच्छा है, वो कुछ भी बोलेगा नहीं, जो तुम कहोगी जहाँ लेकर जाने के लिए बोलोगी आप लेके जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता था आप ही नहीं भरोसा करेंगे हम पे। आंटी जी आप मुझे इतना सपोर्ट करती थी, किसी के बात में आके आप ऐसे कैसे कर सकती हैं। मुझ पे क्या बीत रही है आप ये तो नहीं सोचेंगी ना। एक औरत पे लाछन लगाने से पहले सोचना चाहिए ना। अगर मेरे पति वो वीडियो देखेंगे ना, आपका सब्सक्राइब तो किए ही हैं, तो मेरा क्या हाल होगा आप नहीं जानती है, मुझको ही पता है। तो आप ही बताइए मेरी क्या गलती थी, मैं बच्चे नहीं दी हूँ इसीलिए ना। आप ही बताइए कोई पत्नी अपने पति से ऊपर हो सकती है? नहीं ना। तो आप ही बताइए, मैं जब आपके पति कुछ भी बोलते हैं तो आप मान लेती, तो मैं क्यों नहीं मानूं अपने पति का बात। मेरे ससुराल वाले सब मुझे ताना मार रहे हैं कि गई थी बढ़िया हुआ है, सब बोल रहे हैं। उन सब वीडियो देखे हैं आपका, आप मुझे गलत ठहरा रही हैं। आप ही बताइए, उसके हाँ में हाँ मिला रही हैं। अभी कितना दिन ही हुआ है आके उसको, तब तक मेरे खिलाफ बुराई भी करने लगी आपसे। वो अच्छे इंसान लगे, थोड़ा बात कर ली, थोड़ा हंस ली, तो उसका मतलब वही हुआ कि मैं उनसे बात करती हूँ। मेरी बच्ची को खिला लिया करते थे। आप जानती हैं मेरी बच्ची कितनी अच्छी है, सबके साथ खेलती है, रहती है, किसी के पास रोती नहीं है, इसीलिए सब उसे खिलाते हैं। आप भी तो खिला रही थी। मेरी नज़र में आप गिर गई आंटी जी। अंकल जी आपको समझा रहे हैं कि वो इतनी अच्छी औरत थी, शादीशुदा है, फिर भी आप नहीं समझ रही है। उस लड़की की बातों पे आके मुझे गलत ठहरा रही हैं। एक बार उससे पूछ ली होती कहाँ देखी हो, कब देखी हो, तो तब मुझे बताती। आंटी जी मुझे लगा कि जो लोग बच्चा देने के लिए इनकार कर रही थी वो लोग ये सब की होंगी, लेकिन मुझे पता चला कि आप ही इसके पीछे हैं। कि आप ही बोली है कि निखिल जी के साथ उसका कुछ चक्कर चल रहा है। मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा, आप लोग विश्वास करिए। मेरा शादी हो चुका है, मेरे पति हैं, एक बच्चा भी है। मैं ऐसे नहीं कर सकती ना। आप ही लोग बताइए। बताओ लक्ष्मी, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ी थी, तुम मेरे खिलाफ ऐसा साजिश रच रही हो। आंटी जी को भी भड़का दी हो, तुम्हारे हाँ में हाँ मिला रही है। और ये सलोनी बेचारी नहीं है भी, तो तुम लोगों के हाँ में हाँ मिला रही है। दीदी दीदी कह के बुलाती थी, मुझे इतना अच्छा लगता था। लेकिन वो भी मेरे ऊपर नहीं विश्वास कर रही है कि मैं ये काम कर सकती हूँ। अब मैं क्या ही बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे ऊपर इतना बड़ा कीचड़ उछाला जा रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं आऊँगी आंटी जी आपके पास, इसके बारे में ज़रूर मैं पूछूँगी। और वो लक्ष्मी ज़रूर रहनी चाहिए। और मैं कहाँ देखी है और कब देखी, मैं उनसे हंस हंस के बात कर रही थी। आप ही दोनों के पास रहती थी, सलोनी के पास, और आंटी जी आपके पास रहती थी हमेशा अपनी बच्ची को लेकर। फिर भी आप मुझ पे उंगली उठा रही हैं, विश्वास नहीं कर रही उसके बाद सुन करके। मुझे लगा साधना उसका क्या नाम है, मंजू,
ये सब मिल के मुझे बदनाम कर रही है। लेकिन उस लड़की के बात पे आके आप ही मुझे सब कुछ बोल गई आंटी जी। आपसे उम्मीद नहीं थी। मैं आऊँगी कल शाम तक ज़रूर आपके पास इस बारे में बात करने के लिए। मुझे लगा था आप बहुत अच्छी हैं,